आगे चलकर हम लोग देखेंगे महाजनपदों का उदय हो जाता है। किसका उदय होता है? महाजनपदों का उदय हो जाता है। तो जिसमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। इन दोनों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो उन्हीं 16 महाजनपदों की आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके महाजनपद की और उसकी राजधानियों को हम लोग देखते हैं। अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती है? चंपा हुआ करती। अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती है? चंपा हुआ करती है। मगध की राजधानी क्या हुआ करती है? राजगृह या गिरिब्रज हुआ करती है। आगे चलकर इसी महाजनपद अर्थात मगध का उत्कर्ष होगा। इसी के बाद हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती है। अगला जो महाजनपद है चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सुक्तिमती हुआ करती है। कुर की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती है। दिल्ली मेरठ का जो क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ का जो क्षेत्र है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। आगे है पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र हुआ करती है ना। अगला महाजनपद है सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती है। मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा हुआ करती है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती है। आगे है अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी हुआ करती है। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटन हुआ करती है। ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी कंबोज की राजधानी हाटक। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली और मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर हुआ करती है। ठीक है। चलिए, तो मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती है? राजगृह। ठीक है। तक्षशिला कहाँ की राजधानी थी? तक्षशिला गांधार महाजनपद की। तक्षशिला कहाँ की राजधानी है? गांधार महाजनपद की। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। आइए ये ग्रंथ देख लेते हैं। सोलह महाजनपदों की जो जानकारी है, 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ, और जैन ग्रंथ दोनों ग्रंथों से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या हो गया? कुछ मिस्टेक हो गया क्या? अजय देखो इसमें क्या हो गया भाई? जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितने महाजनपदों की? कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय। और कौन सा जैन ग्रंथ है? भगवती सूत्र। नोट कर लीजिए।